और जो माता पिता से प्रेम नहीं कर सकता है वो गुरु से क्या खाक प्रेम करेगा। और जो गुरु से प्रेम नहीं रख सकता है वो भगवान की भक्ति क्या खाक करेगा। जो गौ माता की सेवा नहीं कर सकता है वो लक्ष्मी माता की सेवा क्या कर पाएगा। इसलिए याद रखना, माता पिता की सेवा ऐसे करो। गणेश और कार्तिकेय देवताओं में मीटिंग हुई कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले वापस लौटेगा उसको जगत में प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठकर स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गणेश जी चूहे पर बैठते हैं लेकिन चूहा स्पीड नहीं पकड़ता। गणेश का वाहन चूहा है, इसलिए चूहा को मारना नहीं चाहिए क्योंकि गणेश जी का वाहन है। एक सज्जन कह रहे थे कि चूहे को मारूंगा तो नहीं, लेकिन गणेश भगवान को भी अपना वाहन थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। वाहन बहुत उत्पात करता है, वो भी बात सही है। तो गणेश जी का चूहा स्पीड नहीं पकड़ा तो गणेश रोने लगे, दुखी हो गए। तो नारद जी ने कहा तू चिंता मत कर, चूहे से नीचे उतर, अपने माता पिता की परिक्रमा कर, 7 परिक्रमा कर, हाथ जोड़कर बैठ, टेंशन मत ले, सब काम मैं बनाऊंगा। 7 परिक्रमा करके शिव और पार्वती जी की परिक्रमा किया, चरण छुआ, वंदन अभिनंदन किया, मस्तक टेका, हाथ जोड़कर। गणेश जी अपने माता पिता का सम्मान बहुत करते थे और माता पिता का सम्मान करते थे, इसलिए गणेश जी का सम्मान आज सृष्टि में सभी करते हैं। प्रथम गणेशाय नमः कहा जाता है। शादी विवाहों के कार्ड बनते हैं, उसमें गणेश जी की फोटो बनकर आती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। दूसरे दिन देवताओं की मीटिंग हुई, सभा में आवाज उठी कि गणेश कार्तिकेय में से कौन प्रथम पूज्य बनेगा। नारद जी ने उठकर कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने किया है, लेकिन माता पिता की 7 परिक्रमा, शिव पार्वती की 7 परिक्रमा गणेश जी ने किया है। और सारी पृथ्वी माता पिता से भरी पड़ी है। जो अपने माता पिता को नहीं पहचान पाया और पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है वो प्रथम पूज्य नहीं हो सकता है। जो अपने माता पिता को पहचान लिया और उनके चक्कर काटकर परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बैठ गया, नमन कर लिया, वही प्रथम पूज्य हो सकता है। देवताओं ने घोषणा कर दी कि गणेश जी प्रथम पूज्य रहे। मैं निवेदन करूंगा, माता पिता का कितना बड़ा स्थान होता है और गुरु का स्थान भी बहुत बड़ा होता है। गुरु तो माता पिता से भी बड़े स्थान पर होते हैं। गुरु को तो भगवान राम ने कहा है गुरु तो मेरे से भी बड़ा है। राम ने कहा है संत मुझसे बड़े हैं। सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति के अंतर्गत जब राम ने शिवरी को समझाया तो कहा है सातवीं भक्ति, सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। संतों को कितना सम्मानित किया है भगवान श्री राम ने, और संतों ने मिलकर के राम को भगवान बना दिया। इतना उनका गुणगान किया। राम कहते थे मैं बड़ा नहीं हूं, संत बड़े हैं। राम ने यह भी कहा कि दुनिया के नर नारी सब सीता और राम के समान हैं, मैं उनके समान हूं, मैं बड़ा नहीं हूं। हीरा कभी न बोलता, लाख टका मेरा मोल। महान व्यक्ति, बड़ा आदमी कभी नहीं कहता मैं बड़ा हूं। बड़ा आदमी तो कहता है मैं आप सबके चरणों में पड़ा हूं, आप जहां कहो वहां सेवा में खड़ा हूं। और जो बड़ा नहीं होता कहता है वो कहता है मैं सबके सामने अड़ा हूं, और कुछ बोलोगे तो मैं घोड़ा हूं, लात मारूंगा। बड़प्पन की पहचान है तो बड़ा बोल नहीं बोलता है। कल संस्कृत के एक टीचर, माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये ऐसा स्कूल है जहां पर इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाई होती है। ये ऐसा स्कूल है जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। जिन माता पिता के मन में इच्छा है कि मेरा बेटा सदैव मुझको माता पिता कहता रहे, ऐसे संस्कार भी मिले, तो माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराइए। फिर देखिए उसको इंग्लिश बोलेगा, हिंदी बोलेगा, संस्कृत बोलेगा, लेकिन साथ साथ में आपको माता पिता कहेगा और आपका सम्मान करेगा। ऐसा है ये माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो एक संस्कृत टीचर से मैंने कहा श्लोक सुनो, तो संस्कृत का टीचर था, लेक्चरर, बहुत अच्छा बोला उसने। उसने कहा कि नमन्ते
फलानि वृक्षा। बोले जब फल वृक्ष में आते हैं तो नम जाता है, वो झुक जाता है वृक्ष। और जिस व्यक्ति में महंता आती है, गुण आते हैं, विद्वता आती है, वो मनुष्य भी झुक जाता है। और फिर उसने बताया कि जो वृक्ष सूख जाता है, ठूंठ हो जाता है, वो नहीं झुकता है। और जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई विद्या नहीं है, वो भी नहीं झुकता है। मूर्ख नहीं झुकता है। मूर्ख ना नमनते, मूर्ख नमन नहीं करता है, विद्वान ही नमन करता है, बुद्धिमान ही नमन करता है। कोई नमस्कार करे तो समझ लेना ये व्यक्ति महान है, इसलिए झुक रहा है। और कोई अकड़ कर खड़ा हो जाए तो समझ लेना ये मूर्ख है। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, और कोयला होए न उजला जो 100 मन साबुन लाए। मेरे पास एक साधक आया, मेरा साधक बोला कि एक और नवयुवक संत बनने आया था, पर गुरुदेव उसका भाषा शैली तो बड़ी खतरनाक है। हमने कहा क्या? बोले आप समझा दो उसको। हमने क्या? अरे बोले वो छोटे संत को डपट रहा था। तो हमने कहा एक ही दिन में डपट दिया? और बोले बता रहा तो मूर्ख हो। तो हमने कहा तो उसको समझाना नहीं है बेटा, समझाने में अपना टाइम क्यों खराब करो? वो जहां से आया वहीं जाने दो, मुझसे मिलाना भी मत, मिलने में भी टाइम खराब होगा। क्योंकि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए। मूर्ख को समझाने में अपना टाइम खराब मत करो, वो समझने वाला नहीं। कोयला में कितनी साबुन लगाओ कि ये सफेद हो जाए, साबुन खत्म हो जाएगा पर उसका कोयलापन खत्म ही नहीं होगा, वो काला का काला ही रहेगा। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो 100 मन साबुन लाए। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच सम, फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। तुलसीदास की चौपाई है मानस की। मूढ़ कर्मिया मानवा नख सिख पाखर आए, बाहन हारा क्या करे जो बाण न लागे ताई। जैसे बुलेट प्रूफ कोई पहन ले और तुम बाण चलाओ तो उसके अंदर थोड़े घुसेगा, ऐसे जो मूर्खता का बुलेट प्रूफ पहने हैं और तुम ज्ञान के बाण छोड़ रहे हो फालतू वहां मत छोड़ो, उसको नमस्कार करके निकल जाओ, बस ठीक है। तुम्हें एक कहानी सुना रहा था, वो भैंस वाली, भैंस चोरी चली। बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान देना। मार्के की कहानी, आपकी जिंदगी की कहानी है। वो भैंस चोरी गई। किसान 3 दिन रोया धोया। जिंदगी जीने की कला दुख के बीच से गुजरने के बाद आती है। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, धोखा इंसान को संभलना सिखाते हैं। और याद रखना, ठग लोग आपको सावधानी सिखाते हैं। दुनिया सबको सिखाती है, पर हम कितना सीख पाते हैं ये बात हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो किसान की पत्नी बोली कुछ काम करो, निराश मत हो। आपका सब कुछ छिन गया हो, लेकिन आपकी पत्नी के पास यदि विवेक है तो आपके खोए हुए मनोबल को फिर से वापस लौटा सकती है। ऐसे शब्द बोलेगी तुम उठकर खड़े हो जाओ। और आपका कितना मनोबल ऊंचा है, लेकिन आपकी पत्नी अगर समझदार नहीं है, ऐसे शब्द बोलेगी कि आपका मनोबल चकनाचूर हो जाएगा। और याद रखना, ज्यादा काम तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपके परिवार के अंदर जो भी मास्टरमाइंड व्यक्ति है उसके मनोबल को गिराने वाले कोई शब्द मत बोलिए, कोई व्यवहार मत कीजिए, कोई आदत मत बनाइए, ताकि उसका मनोबल उठा रहेगा तो आपका परिवार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, विकास की ओर जाता रहेगा। हर परिवार में एक मास्टरमाइंड होता है, राजनीतिक पार्टी में भी मास्टरमाइंड होता है, आश्रमों में भी मास्टरमाइंड होता है, आतंकवादियों में भी मास्टरमाइंड होता है। बिना मास्टरमाइंड के कोई भी ग्रुप, कोई संगठन विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। और मास्टरमाइंड का सबको ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हाथ काम कर सकते हैं, पैर पैदल चल सकते हैं,
लेकिन याद रखना, ये माइंड अगर डिसीजन नहीं सही देगा तो ये गलत राह पर पैर चले जाएंगे और गलत काम में हाथ लग जाएंगे। उसका रिजल्ट भी बहुत बुरा आएगा, मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी और समय बर्बाद हो जाएगा और जिंदगी व्यर्थ में गुजर जाएगी। लेकिन ये माइंड अगर सही डिसीजन दे रहा है तो आप थोड़ा सा कदम उठाओगे, वो छोटा सा कदम सफलता की ओर जाएगा। छोटा सा काम करोगे, वो बड़ी सी सफलता लेकर आएगा। ऐसे ही तुम्हारे घर में भी कोई मास्टर माइंड होता है। और मास्टर माइंड का, अगर मास्टर माइंड का व्यक्ति नहीं है और उसको आपने कमान संभलवा दी, नेतृत्व संभलवा दिया, उसके पीछे तुम सब लोग लग गए, बार बार हारते रहोगे, बार बार पिछड़ते रहोगे। लेकिन मास्टर माइंड की सीट जो पा जाता है ना, योग्य नहीं है तो भी छोड़ता ही नहीं और योग्य व्यक्ति को आने नहीं देता है। और जो योग्य है मास्टर माइंड के लिए और मास्टर माइंड बनकर बैठा है, उसको मदद भी नहीं करता है। मास्टर माइंड को हेल्प कीजिए। राजनीतिक पार्टियों में भी मैं देखता हूँ, मास्टर माइंड जिस पार्टी में नहीं है वो पार्टी बार बार धोखा खाती, हारती रहती है। और मास्टर माइंड जिसमें एक बार इनकलाब बोल दिया, बस एक बार में बेड़ा पार हो गया, शासन सरकार अपनी बन गई। अब पूरा घर अलग अलग खिचड़ी पकाएगा, पूरी पार्टी के नेता अलग अलग, ढपली अलग अलग राग अलापेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, तो मास्टर माइंड को भी वो फैक्टर माइंड कर देंगे।